Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today I am explaining the long answers of chapter 10 of Science of class 4th. What is the name of the chapter? Measurement. Answer these questions. Question 1. Write the steps to measure the length of a pencil using a ruler. हमें रूलर की हेल्प से पेंसिल की लेंथ को मेज़र करना है और उसकी स्टेप्स राइट करना है. ओके. आंसर इज फर्स्ट पॉइंट. प्लेस द रूलर अलोंग द पेंसिल एज शोन इन द फिगर. सबसे पहले हमें रूलर के साथ में ही पेंसिल को ऐसे रखना है जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है. ओके. तो फिगर में हमें कैसा दिखाया है? हमें पेंसिल के साथ ही रूलर को उसके साथ में रखना है. ओके. कोइंसाइड इट्स जीरो मार्क विथ वन एंड ऑफ द पेंसिल. उसके बाद पेंसिल का जो एक एंड है वो हमें रूलर के जीरो मार्क पर पुट करना है. ओके. सेकेंड पॉइंट. स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम ज़ीरो. और अब हमें ज़ीरो से काउंट करना है, मेज़र करना है. द रीडिंग ऑन द रूलर एट द अदर एंड ऑफ द पेंसिल गिव्स द लेंथ ऑफ द पेंसिल. अब जैसे जैसे हम नंबर्स को काउंट करते हैं या मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं पेंसिल का जो नेक्स्ट एंड है वो जिस नंबर पर आता है वहाँ तक उस पेंसिल की लेंथ होगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब अ कॉमन बीम बैलेंस. हमें कॉमन बीम बैलेंस जिसे हम तराजू कहते हैं उसे डिस्क्राइब करना है. आंसर इज फर्स्ट पॉइंट. अ कॉमन बीम बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट बीम ऑफ अ मेटल. जो कॉमन बीम बैलेंस या तराजू है वो एक स्ट्रेट बीम ऑफ मेटल से बना होता है. सपोर्टेड एट इट्स सेंटर विथ द हेल्प ऑफ आयरन लूप. और इसके सेंटर में एक आयरन का लूप बना होता है. लुक एट द पिक्चर. आपको पिक्चर में बीम दिखाई दे रहा है. ओके. और सेंटर में सपोर्टर है वो है आयरन लूप. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग. अ पॉइंटर फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द आयरन लूप. और जो आयरन का लूप है उसके बीच में एक पॉइंटर को सेट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट थिंग. टू आइडेंटिकल पेन्स सस्पेंडेड एट equal distance from the center at the two ends of the beam. और इन बीम से दोनों एंड्स पर दो आइडेंटिकल पेन्स होते हैं. ओके. और दोनों सस्पेंडेड होते हैं इक्वल डिस्टेंस से. गॉट इट. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में आपको दोनों पेन्स दिखाई दे रहे हैं और वो दोनों बीम के दोनों एंड्स पर हैं और दोनों ही सेम डिस्टेंस पर हैं. ओके. जब भी हम बीम बैलेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं तो हम इससे मास मेज़र करते हैं. तो एक ऑब्जेक्ट को हम एक पेन पर रखते हैं और दूसरी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम उसके मास को मेज़र कर रहे हैं उस वेट को हम इसके ऊपर रखते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. What is meant by the capacity of a container? कंटेनर की कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? नेम द यूनिट यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल. बॉटल की कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए यूनिट हमें राइट करना है. ओके. आंसर इज द मैक्सिमम अमाउंट of liquid
अ कंटेनर कैन होल्ड इज नोन एज इट्स कैपेसिटी। कोई भी कंटेनर किसी भी लिक्विड को मैक्सिमम अमाउंट में कितना होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होते हैं, है ना। हमने देखा है कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, और सभी में जो लिक्विड फिल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी का होता है। किसी में कम लिक्विड फिल कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा फिल कर सकते हैं। तो वो फिल करने की, वो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उस कंटेनर की, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी। ओके, द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल आर लीटर एंड मिलीलीटर। कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो होती है लीटर एंड मिलीलीटर। अगर कम कैपेसिटी है तो उसे हम मिलीलीटर में मेज़र करते हैं, और अगर ज़्यादा कैपेसिटी है तो उसे हम लीटर में मेज़र करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क जो होता है वो 500 ml मिलीलीटर में भी होता है बॉटल में, और 1 लीटर में भी होता है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू रीड टाइम ऑन एन एनालॉग क्लॉक? आप एनालॉग क्लॉक पर टाइम को कैसे रीड कर सकते हैं? आंसर इज, एनालॉग क्लॉक्स यूजुअली हैव अ सर्कुलर डायल फेस विथ 12 इक्वल डिविजन्स। आप सभी ने क्लॉक देखी है, एनालॉग क्लॉक देखी है। जनरली एनालॉग क्लॉक्स जो होती हैं उनका डायल कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, सर्कल बना हुआ होता है, ठीक है। और उसमें 12 इक्वल डिविजन्स होते हैं। 1 से 12 तक नंबर हम देखते हैं उसमें, वो सभी क्या हैं, उसके 12 इक्वल डिविजन्स हैं। द क्लॉक हैज़ 2 or 3 हैंड्स दैट आर फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द डायल। और किसी भी क्लॉक में 2 और मैक्सिमम 3 हैंड्स होते हैं, ओके, जो कि उसके सेंटर पे फिक्स होते हैं, एंड कैन रोटेट अबाउट दैट फिक्स्ड पॉइंट। और वो सेंटर पे फिक्स पॉइंट पर ही क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। गॉट इट? आपने एनालॉग क्लॉक देखी है, उसमें सेकंड का हैंड होता है, मिनट का हैंड होता है, और आवर घंटे का हैंड होता है। ओके, और ये सभी एक फिक्स्ड पॉइंट पर ही क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। द टाइम इज रीड बाय रीडिंग द पोजिशन ऑफ द टॉप ऑफ ईच हैंड। और हम टाइम को कैसे रीड करते हैं, किसी भी हैंड की जो पोजीशन है वो किस नंबर पर है ना, उसी से हम टाइम को रीड करते हैं। हमें मिनट्स का भी पता लगता है और आवर्स का भी पता लगता है। गॉट इट? थैंक यू।